द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। भारतीय जनता पार्टी अपनी अंदर खाने की गुटबाजी को छुपाने की बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकामयाब साबित हो रही हैं। बात कर रहे हैं राजस्थान की। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी के अंदर जो है विवाद की खबरें थमने का नाम नहीं ले रही और पार्टी नेता जो है वो लगातार इस्तीफा देकर के दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इस्तीफे की जो है वो तो शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन राजस्थान में बीजेपी के अंदर गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। ये गुटबाजी जो है वो वसुंधरा राजे के समर्थक और बीजेपी के कुछ नेताओं के बीच सामने आ रही है। आपको बता दें, वसुंधरा राजे जो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री हैं और राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री भी हैं, वो लगातार आने वाले चुनावों में अपनी दावेदारी पेश करने के लिए शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं और हर वो कोशिश कर रही हैं जो उन्हें सीएम की रेस में आगे ले जा सकता है। अब उनके समर्थकों का ये कहना है कि सीएम उम्मीदवार जो है वो वसुंधरा राजे को बनाया जाना चाहिए, लेकिन बीजेपी यहां पर बिना किसी चेहरे के लड़ने की बात कर रही है। बीजेपी अपना वही पुराना फॉर्मूला जो है जिसे लेकर बीजेपी जो है वो जानी जाती है, जिसमें बीजेपी जो है वो मोदी के नाम पर और मोदी के चेहरे को लेकर राजस्थान में चुनाव जो है विधानसभा का वो लड़ने की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है। लेकिन यहां पर वसुंधरा राजे जो है वो ये चाहती हैं कि सीएम फेस की उम्मीदवार वो खुद हों और उनके समर्थक भी ऐसा चाहते हैं। इससे पहले भी वसुंधरा राजे जो हैं अपना शक्ति प्रदर्शन कर चुकी हैं। अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के नाम पर जिस तरीके से उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया, सैकड़ों लोगों को जुटाया, उसमें दिखाने की कोशिश की गई कि आज भी उनके पास जो है वो कई लोगों का समर्थन है और वो आज भी मुख्यमंत्री बन सकती हैं। लेकिन बीजेपी यहां पर कुछ और ही चाह रही है और इसी को लेकर सारा विवाद जो है वो गहराता जा रहा है। अब यहां पर आप खबर देख रहे हैं हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान लाइव की इस खबर में लिखा है, राजस्थान बीजेपी में थम नहीं रही गुटबाजी, हर लड़ाई के पीछे की अलग कहानी, जाने सब कुछ। तो इस खबर में पूरा जो विश्लेषण है वो बताया गया है कि राजस्थान बीजेपी में अंदर खाने की कलह, गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। जेपी नड्डा के कड़े तेवर के बाद भी नेता जो हैं बीजेपी के वो मानने को तैयार ही नहीं है और कुछ भी सॉल्यूशन यहां पर निकलकर सामने नहीं आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि वसुंधरा राजे बीजेपी की कोर कमेटी से भी गायब रही। बीजेपी के नेताओं ने पिछले दिनों जो पैदल मार्च का आह्वान किया था उसमें भी वसुंधरा राजे जो है एब्सेंट रही और इसी को लेकर लगातार जो है इस तरह के अटकलें लगाए जा रहे हैं कि वसुंधरा राजे और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब यहां पर खबर देखिए, खबर में लिखा है, राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने साफ कह दिया है कि विधानसभा चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। मतलब कि साफ है कि पार्टी मुख्यमंत्री के चेहरे के बिना ही चुनावी मैदान में उतरेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कड़े तेवरों के बावजूद भी बीजेपी के अंदर गुटबाजी नहीं थमी है। यही वजह है कि पार्टी पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है। राजस्थान में वसुंधरा राजे समर्थक लंबे समय से राज्य को ही सीएम फेस घोषित करने की मांग करते रहे हैं और इसी को लेकर पूरा विवाद है। विभिन्न धड़ों में बटे पार्टी के नेता इशारों में एक दूसरे पर जमकर निशाना साधते रहे हैं। कई बार तो इन दोनों में पोस्टर वॉर भी देखने को मिली है, बीजेपी के कुछ नेता और वसुंधरा राजे के बीच। इसी को लेकर शुरू से अटकलें लगाए जा रहे थे कि वसुंधरा राजे जो हैं वो अपनी पोजीशन को लेकर, अपनी एक पक्की पोजीशन जो है, पक्की अपना पद जो है वो पार्टी में चाहती हैं, लेकिन ये पार्टी उनको नहीं दे रही और इसीलिए ये पूरा का पूरा विवाद जो है वो गहराता जा रहा है। आगे खबर में लिखा है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 के अंत में है। बीजेपी नेताओं की आज सत्ता विरोधी लहर पर टिकी हुई है। यही वजह है कि गहलोत सरकार को घेरने के लिए जेपी नड्डा 29 जून को भरतपुर के दौरे पर आ रहे हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 2018 में भरतपुर में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा और अब 29 जून को जेपी नड्डा वहीं पर जो है रैली करने जाएंगे। इस बार बीजेपी नेताओं को उम्मीद है कि इस बार भरतपुर में पार्टी को बम्पर जीत मिलेगी। इससे पहले भी जेपी नड्डा राजस्थान के दौरे पर आते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। तो राजस्थान बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। अब ये अंदर खाने की गुटबाजी आगे चलकर कौन सी मुश्किलें बीजेपी के लिए खड़ी करेगी तो देखना होगा। लेकिन वसुंधरा राजे और बीजेपी के जो दूसरे नेता हैं उनके बीच कलह की खबरें लगातार सामने आती रही हैं। यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि वसुंधरा राजे जो है वो पीएम मोदी, योगी और अमित शाह के कार्यक्रम में खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, लेकिन पार्टी के दूसरे कार्यक्रमों से वो गायब रहती हैं। पार्टी की कोर कमेटी की जो बैठक हुई उसमें भी वसुंधरा राजे नहीं पहुंची
हुई और उसके बाद जो पैदल मार्च का आह्वान किया गया बीजेपी की तरफ से, वसुंधरा राजे उस पैदल मार्च में भी नहीं पहुंची, जिसके बाद यही कहा जाता है कि वसुंधरा राजे और बीजेपी नेताओं के बीच जो है वो बन नहीं रही है। आगे खबर में लिखा है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे समर्थक लंबे समय से राज्य के मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की मांग करते रहे हैं। समर्थकों का कहना है कि वसुंधरा राजे 36 कौम की नेता हैं। उनका दावा है कि वसुंधरा राजे के नेतृत्व में पार्टी को जीत मिलेगी, इसलिए राज्य के मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए। हालांकि राजे समर्थकों की मांग को पार्टी आलाकमान नजरअंदाज करता रहा है और शुरू से ही करता आ रहा है। पार्टी आलाकमान का कहना है कि पीएम मोदी के चेहरे पर ही राजस्थान का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। वसुंधरा राजे ने अपनी जमीन पर शक्ति प्रदर्शन कर अपने इरादे भी साफ कर दिए हैं। हालांकि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का कहना है कि मुख्यमंत्री का निर्णय पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करेगा, लेकिन उनके समर्थक इस बात को साफ साफ दोहरा रहे हैं कि वही सीएम फेस का उम्मीदवार हो और इसी को लेकर जो है ये पूरा का पूरा विवाद है। इसी के साथ आपको बता दें कि हाल ही में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई, वहां से भी वसुंधरा राजे जो हैं उन्होंने उस बैठक से किनारा कर लिया, जिसके बाद कई सवाल जो हैं वो खड़े हुए और ऐसे में एक ही सवाल खड़ा होता है कि वसुंधरा राजे कहीं ना कहीं सीएम बनना चाहती है, सीएम फेस का उम्मीदवार बनना चाहती है, इसीलिए उनके तेवर जो है वो बीजेपी नेताओं के प्रति कड़े हैं। खबर में देखिए, खबर में लिखा कि सियासी गलियारों में एक बार फिर से सवाल उठने लगे और वजह है पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में शामिल ना होना। इससे पहले भी कई बार ऐसी स्थिति देखने को मिली जब राजे प्रदेश में पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल नहीं होती हैं। वसुंधरा राजे पीएम मोदी अमित शाह के कार्यक्रम में तो जाना पसंद करती हैं, लेकिन दूसरे कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति नहीं रहना कई तरह के सवाल पैदा करती हैं। तो वसुंधरा राजे यहाँ पर पीएम मोदी अमित शाह के कार्यक्रमों में तो उपस्थित रहती हैं, वहां तो वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, लेकिन दूसरे कार्यक्रमों में जो पार्टी के कार्यक्रम होते हैं, पैदल मार्च हो गया या विधानसभा घेराव का ऐलान हो गया या फिर कोई कोर कमेटी की बैठक हो गई, इसमें वसुंधरा राजे आपको दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगी। जिसके बाद यही बातें कही जाती हैं कि राजस्थान में वसुंधरा राजे के समर्थक और बीजेपी नेताओं के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उनके समर्थक जहां वसुंधरा राजे को सीएम फेस देखना चाहते हैं, वहीं बीजेपी नेता और पार्टी के जो आला कमान है वो साफ कर चुके हैं कि मोदी के चेहरे पर ही चुनाव यहां पर लड़ा जाएगा। कोई सीएम फेस का उम्मीदवार यहां पर नहीं होगा। किसी को भी सीएम फेस जो है किसी उम्मीदवार को भी सीएम फेस जो है उसका दर्जा नहीं दिया जाएगा और मोदी के नाम पर ही यहां चुनाव लड़ा जाएगा। इससे पहले आपको बता दें कि बीजेपी के पैदल मार्च में भी वसुंधरा राजे जो हैं वो अनुपस्थित रही, जिसे लेकर भी कई तरह के सवाल उठे। एनबीटी की खबर है, खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख लें, जिसमें लिखा है बीजेपी के पैदल मार्च में नहीं पहुंची वसुंधरा राजे और सतीश पुनिया, चुनावी साल में फिर गुटबाजी की चर्चा। तो यहां पर चुनाव होने हैं, चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन बीजेपी के अंदर उथल पुथल थमने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ तो बीजेपी के नेता पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं और जहां पर ऐसा नहीं हो रहा है वहां पर बीजेपी नेता आपस में ही लड़ रहे हैं और आपस में ही कलह की खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। इसमें लिखा है राजस्थान बीजेपी में एक बार फिर आपसी गुटबाजी के चर्चे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया पार्टी की ओर से किए गए पैदल मार्च में शामिल नहीं हुए। नेता प्रतिपक्ष की ओर से यह आह्वान किया गया कि पार्टी के सभी विधायक, सांसद और जो प्रदेश पदाधिकारी हैं वो एकजुट होकर पैदल मार्च निकालेंगे, लेकिन यहां पर भी वसुंधरा राजे जो है वो एब्सेंट दिखी, अनुपस्थित दिखी, जिसे लेकर कई तरह के सवाल खड़े हुए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बीजेपी का जो सपना है देश के तमाम राज्यों पे अपनी सरकार बनाने का, वो कहीं ना कहीं उनके नेता ही इस सपने को खोखला कर रहे हैं और इस सपने को मिशन इम्पॉसिबल बता रहे हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव भी हैं, ऐसे में बीजेपी के लिए एक के बाद एक राज्य में मुसीबत देखना, हार मिलना, कहीं ना कहीं बीजेपी को 2024 में जो है इससे बड़ा झटका लग सकता है। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरीके से राजस्थान में बीजेपी के अंदर गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही, वसुंधरा राजे के समर्थक चाहते हैं कि वो सीएम फेस बने, लेकिन पार्टी आला कमान लगातार इस बात को नजरअंदाज कर रही है और साफ कह चुकी है कि चुनाव जो है वो मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा, जिसे लेकर बीजेपी के अंदर सब कुछ थम नहीं रहा है और सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।